टाइटैनिक ऐसा जहाज था जिसे द अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाले जहाज की संज्ञा दी गई थी। इसके लॉन्च को देखने के लिए आयरलैंड के बेलफास्ट में लगभग 1 लाख लोग आए थे। 10 अप्रैल को इंग्लैंड से निकलकर टाइटैनिक 17 अप्रैल को न्यूयॉर्क पहुंचने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले 14 अप्रैल को ही यह जहाज अटलांटिक ओशन में एक ग्लेशियर से जा टकराता है और जिससे जहाज में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। टाइटैनिक अटलांटिक ओशन की गहराइयों में डूबते हुए 2 हिस्सों में टूट जाता है। साथियों, टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक स्पीड से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस इसमें ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को अत्यधिक गति से चलने के लिए कहा था और टाइटैनिक के सामने हिमखंड आ गया। इन बर्फीली चट्टानों का पता ही तब चला जब टकराने से महज 30 सेकंड्स बचे थे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जबकि 12 अप्रैल को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां भी मिल चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि जिस हिमखंड से टाइटैनिक टकराया था वह समुद्री सतह से 100 फीट ऊपर था। बाकी समुद्र के भीतर हिमखंड की लंबाई 200 से 400 फीट रही होगी। शायद कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान यानी आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह तेज गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान से जा टकराया, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और टाइटैनिक में धीरे धीरे पानी भरने लग गया। इस मनहूस रात के 11:40 पर कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक जहाज अपने पहले सफर में ही अब डूबने लगा था। साथियों, इस समय आलीशान जहाज में सवार 2224 पैसेंजर्स के मन में क्या चल रहा होगा, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर, अब बारी थी जहाज में खड़ी जीवन रक्षक नौकाओं की। जल्दी से इन जीवन रक्षक नौकाओं में क्रू मेंबर्स द्वारा सभी यात्रियों को बैठाकर टाइटैनिक को अपने हाल में छोड़कर निकलना था, लेकिन जहाज की क्षमता के अनुसार 64 जीवन रक्षक नौकाओं के स्थान पर सिर्फ 20 नौकाएं ही थीं। इस वजह से लगभग 700 लोगों की जान बच सकी। हैरानी की बात तो ये है कि रूल्स के हिसाब से टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज पर कम से कम 32 लाइफ बोट होनी चाहिए थी, लेकिन मेकर्स के लिए तो ये जहाज अनसिंकेबल था और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सिर्फ 20 लाइफ बोट के साथ ही टाइटैनिक को रवाना कर दिया गया। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि इन नौकाओं में क्षमता से कम ही लोग बिठाए गए। पहली नौका में तो केवल 28 लोग थे, जबकि जगह उसमें 65 लोगों की थी। वैसे साथियों, ये 20 लाइफ बोट भी 1178 लोगों की जान बचा सकती थी, लेकिन हादसे के बाद ऑलमोस्ट सभी लाइफ बोट को सिर्फ 60% ऑक्यूपेंसी के साथ भेज दिया गया और तकरीबन 2:20 पर करीब 1517 यात्रियों के साथ टाइटैनिक जहाज पूरा समुद्र में सबा गया। जिस जगह वो डूबा था वहां के जल का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। खैर, जो होना था वो हो चुका है और कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक आज अटलांटिक ओशन में लगभग 12,500 फीट यानी लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में सड़ रहा है। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा था ये तो सबको पता है, लेकिन उस जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान माने जाने वाले जहाज को आज तक समुद्र के अंदर से क्यों नहीं निकाला गया, जबकि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, जिसका कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। टाइटैनिक के डूबने के बाद से ही इसके रैकर्स यानी मलबे की तलाश जारी थी, लेकिन उस समय लिमिटेड टेक्नोलॉजी होने की वजह से लगभग 73 सालों तक टाइटैनिक के अवशेष का कोई सुराग नहीं मिला। फाइनली 1 सितंबर 1985 को अमेरिका और फ्रांस की ज्वाइंट एक्सपीडिशन टीम ने अटलांटिक ओशियन में 12,500 फीट यानी 4 किलोमीटर की गहराई में टाइटैनिक शिप के रैकर्स को ढूंढ निकाला।
इस एक्सपीडिशन टीम का नेतृत्व अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बलार्ड कर रहे थे। जब टाइटैनिक को ढूंढा गया तब पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लोग उस दिन का इंतजार करने लगे जिस दिन टाइटैनिक को समुद्र से बाहर निकाला जा सके। टाइटैनिक के प्रति लोगों की दिलचस्पी और ज्यादा तब बढ़ गई जब 1998 में टाइटैनिक फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म के बाद तो पूरी दुनिया के लोग डेस्परेटली ये चाहने लगे कि टाइटैनिक को समुद्र की गहराइयों से निकाला जाए। लेकिन ढूंढे जाने के 38 साल बीत जाने के बावजूद आज भी टाइटैनिक को नहीं निकाला गया है। ये जहाज आज भी उसी जगह पर है जहां वो 110 साल पहले हादसे के बाद पहुंच गया था। अब सवाल ये है कि आखिर टाइटैनिक को अब तक समुद्र के बाहर क्यों नहीं निकाला गया? तो चलिए जानते हैं इस सवाल का भी जवाब। टाइटैनिक को निकालने का सबसे पहला ऑप्शन तो यही हो सकता है कि जिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज के समय में ज्यादातर शिपव्रेकर्स को पानी के अंदर से निकाला जाता है, उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टाइटैनिक को भी निकाला जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि पानी के अंदर टाइटैनिक जहाज सिंगल पीस में नहीं है, बल्कि यह डूबने के दौरान ही 2 टुकड़ों में टूट चुका था। टाइटैनिक के दोनों टूटे हुए टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पर हैं। इस वजह से जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दूसरे जहाज बाहर निकाले जाते हैं, उस टेक्नोलॉजी से टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा सकता। टाइटैनिक को बाहर निकालने का एक ऑप्शन हाई टेक सबमरीन्स और पावरफुल मैग्नेट्स हो सकती है, लेकिन इसमें भी कई दिक्कतें सामने आने की संभावना है। सबसे पहली दिक्कत है टाइटैनिक का वजन जो लगभग 52,310 टन है। दूसरी दिक्कत यह है कि टाइटैनिक समुद्र की अत्यधिक गहराई में मौजूद है, जहां का प्रेशर इतना अधिक होता है कि अगर उस गहराई से 1 स्क्वायर फुट के आकार वाली किसी चीज को बाहर निकाला जाए तो इसके लिए भी लगभग 352 किलो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 52,310 टन वाले टाइटैनिक को निकालने के लिए कितनी ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में अब तक इतनी पावरफुल सबमरीन या मैग्नेट डेवलप नहीं हुई है जो भारी भरकम टाइटैनिक को बाहर निकाल सके। आज भले ही टाइटैनिक को टेक्नोलॉजी की मदद से बाहर निकालने की बात की जाती है, लेकिन पहले कई बार वैज्ञानिक इसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी से भी बाहर निकालने के बारे में सोच चुके हैं। ऐसी एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी थी पिंग पोंग बॉल्स प्लान। इस प्लान के मुताबिक वैज्ञानिकों ने सोचा कि पहले वह टाइटैनिक के पूरे मलबे को पिंग पोंग बॉल्स से भर देंगे, फिर ये सारी बॉल्स ऊपर की ओर उठने लगेंगी और जैसे ही बॉल्स ऊपर उठेंगी टाइटैनिक का वजन थोड़ा हल्का होगा। ठीक उसी समय टाइटैनिक के मलबे को पावरफुल सबमरीन से ऊपर की ओर खींच लिया जाएगा। लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले ही बंद करना पड़ा क्योंकि वैज्ञानिकों को पता चला कि समुद्र में इतनी ज्यादा गहराई पर जाने पर पिंग पोंग बॉल्स खुद ही फट जाएंगी। पिंग पोंग बॉल्स प्लान फेल होने के बाद वैज्ञानिकों ने एक और जुगाड़ वाला प्लान बनाया, जिसके मुताबिक वैज्ञानिकों ने गैस वाले बलून की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकालने का सोचा। इस प्लान के तहत हजारों बड़े बड़े बैलून के अंदर हीलियम गैस भरकर इसे टाइटैनिक के मलबे के साथ बांध दिया जाएगा। फिर गैस भरे ये बलून टाइटैनिक को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेंगे, जिससे ये हल्का होगा और इसे सबमरीन की मदद से ऊपर लाया जाएगा। लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया क्योंकि इतनी गहराई में हाई प्रेशर में बलून के अंदर गैस भरना ही मुमकिन नहीं है। ये दोनों प्लान फेल होने के बाद वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए एक और डिजास्ट्रस प्लान बनाया, जिसके मुताबिक लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से टाइटैनिक के आसपास वाले समुद्र के पूरे क्षेत्र को बर्फ के रूप में जमा दिया जाए। जैसे ही बर्फ जमना शुरू होगी टाइटैनिक खुद ब खुद ऊपर आने लगेगा। इस काम के लिए 5 लाख टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती, जिसे समुद्र में इतनी गहराई तक ले जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इस वजह से ये प्लान भी फेल हो गया। टाइटैनिक को निकालने का एक और आइडिया जहाज बनाने वाले कंपनी ने दिया था। इस आइडिया के अनुसार कंपनी ऐसा जहाज बना सकती है जो टाइटैनिक को समुद्र की गहराइयों से ऊपर खींच सके, लेकिन इसके लिए हाई पावर वाले सबमरीन की जरूरत पड़ेगी, जिसके टैंक में गैस भरा हो और साथ ही लगभग 20 मिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ेगी। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए पूरा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना पड़ता, जो कि बीच समुद्र में मुमकिन नहीं होने वाला था।
तो इस आइडिया को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वैसे टाइटैनिक को बाहर निकालने के ये सारे प्लान्स बस आइडिया ही थे। एक्चुअल में इसे निकालने को लेकर कभी कोई सीरियस प्लान बना ही नहीं, क्योंकि टाइटैनिक को बाहर निकालना एक बेहद ही खर्चीला मिशन साबित हो सकता है, जिसमें $50 मिलियन तक का खर्च हो सकता है। इतना खर्च करके टाइटैनिक को निकाला तो जा सकता है, लेकिन निकालने वाली कंपनी को इसका कुछ फायदा नहीं मिलेगा। अगर वो इसे किसी म्यूजियम में भी रखते हैं तो भी इससे होने वाली कमाई से खर्च की रिकवरी होने में सदियां बीत जाएंगी। टाइटैनिक का मलबा 1985 में मिला था और 1986 में अमेरिका ने टाइटैनिक मैरीटाइम मेमोरियल एक्ट पास करते हुए इस मलबे को अपनी जगह से निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कानून के रहते हुए किसी भी कंपनी ने टाइटैनिक को निकालने की सीरियस कोशिश नहीं की। इसके अलावा अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी है जो कमर्शियल गेन के लिए टाइटैनिक का उपयोग करने या इसे बाहर निकालने को प्रतिबंधित करता है। यूनेस्को ने भी टाइटैनिक को अंडर वाटर प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। इस वजह से कोई भी इंसान किसी भी तरीके से इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकता। इस सब के बावजूद अगर कोई टाइटैनिक को निकालने की कोशिश करता है तो भी उसे निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि लगभग 110 सालों से समुद्र की गहराई में पड़े होने की वजह से टाइटैनिक अब काफी कमजोर हो चुका है। बाहर निकालने की कोशिश में ये टुकड़ों में टूट जाएगा और टाइटैनिक को निकालने की कोशिश करने वालों के हाथ में इसके कुछ टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं आएगा। वैसे आपको बता दें कि टाइटैनिक धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है। मेटल ईटिंग बैक्टीरिया धीरे धीरे इसे खत्म कर रहे हैं और 250 तक टाइटैनिक का अस्तित्व समुद्र की गहराई से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। साथियों, आपको क्या लगता है, हमें टाइटैनिक को समुद्र की गहराइयों से बाहर निकालना चाहिए या फिर इसे ऐसे ही पानी में पड़े रहने देना चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।